ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा ये आपको हम बताते हैं। जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से बना हुआ। देखिए कुंभ राशि वालों, ये 2024 से जब से ग्रहों का योग परिवर्तन करके आपके लिए आरंभ हुआ है तो बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहा है इस बार। कुंभ राशि वालों के लिए कई ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है इस बार और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला। लेकिन ध्यान रखना है आपको, इन दिनों थोड़ी सी महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उम्मीद से बाहर जाकर बहुत सारी बातों को आप लाभ लेने के लिए कर सकते हैं, यानी हवाई महल कुछ ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा जमीन पर रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ओवर एम्बिशियस हो लेकिन ओवर एम्बिशियस ना हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग यदि हम बात करें तो सूर्य आपके 12वें भाव में चले गए हैं और सूर्य के बिल्कुल पीछे आपके तीन ग्रह चल रहे हैं और जो लाभ वाले भाव में बैठे हैं शुक्र, मंगल और बुध। शनि लग्न में चल रहे हैं और ये उत्पाती योग बनाता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष तौर पे कई प्रकार के उत्पाद बढ़ने के योग बन सकते हैं, अशांति के योग बन सकते हैं, उपद्रवकारी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। आपके जीवन में भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी महत्वाकांक्षा कहीं उपद्रवों को ना बढ़ा दे। ध्यान रखिएगा, बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जिद से काम नहीं होते हैं पूरे, बहुत सारे ध्यान रखें। आपके गुस्से को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब आपको साफ साफ समझना चलना चाहिए कुंभ राशि वालों के लिए। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग कैसा है आपके लिए। 21 जनवरी को एकादशी का अवसर है, रविवार का सुंदर योग पड़ रहा है और उस दिन चंद्रमा वृषभ में चल रहे हैं और जो आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। यह आपके लिए उन्नति का योग प्रशस्त करेगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, हम सोच ऊंची नहीं, सोच बैलेंस करके काम करेंगे तो सुंदर रहेगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है जो सुबह 7:26 से लेकर करीब शाम को 7:27 तक रहेगी। तो नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से तब तक बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का योग है, ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु को विशेष तौर पर आपको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, फिर उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। सब प्रकार से कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 22 जनवरी का दिन बहुत विशेष है, भगवान सुंदर तरीके से विराजमान होने जा रहे हैं। तो उस दिन ग्रहों का योगायोग भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है और ये परिवर्तन की सूचना लेके आ रहा है। परिवर्तन आपके लिए बहुत कल्याणकारी रह सकता है, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने की सूचना आपके लिए मिलती दिखाई दे। सर्वात सिद्ध योग विद्यमान है, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। कुछ ना कुछ दोपहर के बाद और महत्वपूर्ण योग बन सकते हैं। दोपहर के बाद करीब शाम को 4:24 पर चंद्रमा जो है परिवर्तित होकर आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे और ये आपके प्रोजेक्ट्स में, कामों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे और सुंदर रास्ते बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में शिव का ध्यान करें, शिव का थोड़ा पूजन भी कर लें सुबह सुबह, तो कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए। और 23 तारीख को यदि हम बात करें ग्रह गणना आपके लिए, उस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है। संसार है, संसार में चलते रहते कई प्रकार के कष्ट भी बन जाते हैं। उन कष्टों से निवृत्ति के लिए, चाहे वो शत्रु वाले कष्ट हों, चाहे वो ऋण वाले कष्ट हों, उनकी निवृत्ति के लिए सुंदर योग बनते हैं। समय समय पर लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि भौमवार हो, मंगलवार हो और साथ साथ उस दिन प्रदोष यानी त्रयोदशी का योग बन जाए शाम के समय, तो भौम प्रदोष बन जाता है और ये भौम प्रदोष जो है ऋण निवृत्ति के लिए सुंदर योग बनाता है। तो ऐसे में ऋण विशेष तौर पे कहा जाता है कि भौम ऋण निवृत्ति स्तोत्र जो है उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव का विशेष तौर पे तेल के द्वारा अभिषेक कर लेना चाहिए यदि शत्रु कष्ट दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों का आप लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर तरीके से लाभ आपके लिए रहेगा। ग्रहों का योगायोग अच्छा है आपके लिए, लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रहा है, विजय दिलवा रहा है। तो सुंदर तरीके से कार्य करें, आपके लिए अच्छा है। 24 तारीख को भी ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं और कई प्रकार से लाभ के योग बन रहे हैं। बस महत्वाकांक्षा को ध्यान रखना है, अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। सीमा से बाहर जाके काम ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और जिद पे ना अड़ें, गुस्से को कंट्रोल करें, ये सबसे बड़ी बात है। दिन आपके अनुकूल रहेगा, चिंता ना करें। ऐसे में बुधवार का अवसर है, भगवान विशेष तौर पर कृष्ण का पूजन, विष्णु का पूजन करके उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, शुभ होगा आपके लिए। 25 जनवरी को ग्रहों का योगायोग दिखाता है पूर्णिमा का योग। सत्यव्रत उस दिन किया जाएगा, यानी 25 तारीख को सत्यव्रत रहेगा। पौषी पूर्णिमा का योग है और साथ साथ माघ स्नान भी इस दिन आरंभ हो रहा है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन का योग देता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि अभी सर्दी चली गई, नहीं भैया, ध्यान रखिएगा, इस बार सर्दी विकट लंबे समय तक चलनी है और ग्रहों का योग दिखाता है कि इस बार जो विशेष तौर पे सर्दी का मौसम प्रभाव है वो काफ़ी लंबे समय तक गहरा चलेगा। लंब का महीना पहले लंबा थोड़ा सा महीना चल गया है, अभी तो माघ आरंभ हुआ चाहता है।
तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको, अन्यथा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए वो भी हम आपको बताएं। सत्यव्रत पूजन करें, हो सके तो विशेष स्तर पर भगवान शंकर के विशेषतर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। 26 जनवरी का दिन ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा। ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर स्वास्थ्य के ध्यान करने के निमित्त चावल का दान करना चाहिए, गौ पूजन करना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इन सब उपाय को करने से आपके ग्रह थोड़े से जो भारी हैं वो ठीक होंगे। 27 जनवरी को ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करेगा और नई शक्ति का संचार करेगा। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य चढ़ेंगे तो आपके लिए नई शक्ति का संचार करने का योग बन सकता है। धन आगमन की सूचना दे सकता है ग्रह। तो आने वाले 2-3 दिन आपके लिए अच्छे पॉजिटिव हैं, तो उन सब कार्यों में प्रॉपर्ली रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 27 और 28 तारीख को अश्लेषा और मघा नाम के 2 नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। ये गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जो जातक जन्म लेते हैं उनको अवश्य मूल शांति अवश्य करानी चाहिए उनकी। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े होने के बावजूद भी उनके ग्रह जब देखा हमने बहुत सुंदर है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, तो अध्ययन किया तो पूछा भाई कि क्या मूल शांति कराई थी आपके घरों में वालों ने? बोले जी नहीं, ग्रह मूल शांति नहीं हुई। और जब हमने देखा मूल शांति बाद में कराई तो जो ग्रह सुंदर योग बना हुआ था उनका लाभ मिलना शुरू हुआ। तो हमारा आपसे एक सुझाव है कि आप कोशिश करें, जब जातक जन्म लेता है मूल नक्षत्र में जन्म ले रहा है तो तुरंत सीधा तरीका है। तो जन्म का समय तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर मूल शांति कराने की सुंदर व्यवस्था है। 27,000 मंत्र का नित्य प्रति जप मूल मंत्र का होता है, वो करा देना चाहिए। उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, आप स्वयं भी कर सकते हैं। उस विधान को समझकर लाभ होगा, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। 28 तारीख को भी मूल नक्षत्र विशेष तौर पर मघा विद्यमान रहेगा, तो उनकी अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह योग आपके बहुत अनुकूल है और सुंदर तरीके से लाभ देने के योग बना रहे हैं, तो आनंददायक काम करते हुए काम करें। रविवार का अवसर सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए कार्य करना आपके लिए सुंदर रहेगा। महत्वाकांक्षा को ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अननेसेसरी के चक्कर में, बहुत बड़े लाभ के चक्कर में जुआ मत खेलिएगा, कहीं ना कहीं कष्ट में फंस जाएंगे। सट्टे वाला काम थोड़ा बच के करें, जो है कहीं ना कहीं झटका लग सकता है आपको। विशेष तौर पर जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अभी करीब 15-20 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 29 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है और संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है, तिलकुटा का योग बन रहा है। ऐसी ये जो व्रत हैं शास्त्र में वर्णित हैं बच्चों के संतान के कष्टों को दूर करने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए। कहा जाता है कि यदि जो माताएं होती हैं वो अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए जो गणेश जी का व्रत रखती हैं और तारों को देखकर गणेश जी का पूजन करने के उपरांत इस व्रत की विशेष तौर पर पूर्ण करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। इस दिन तिल का दान, तिल से पूजन, तिल से विशेष तौर पर यज्ञ इत्यादि सब करने का प्रयास करना चाहिए और इन सब से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं, मनोमस्तिष्क के लिए पॉजिटिविटी रहने के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं पे काम करेंगे तो सुंदर रहेगा आपके लिए। 30 तारीख को ग्रह गणना और 31 तारीख की यदि हम बात करें थोड़े भारी दिखाई देते हैं और ये आपको थोड़ा सा कहीं इमोशनल सेटबैक करने के योग पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इमोशंस को कंट्रोल करते हुए यात्रा के योग दिखाई देते हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिव ग्रह रहेंगे। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें, आपके लिए सुंदर रहेगा। 31 तारीख को ग्रह गणना आपके लिए षष्ठी तिथि बना रही है, बुधवार का अवसर बना रही है और थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में चंद्रमा जिस प्रकार से केतु और राहु के साथ जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भारी दिन दिखाई देता है। इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे कालगणना को देखते हुए, मुहूर्तों को देखते हुए बहुत सारे आश्रम पे समय पर यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कथाओं का कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा आश्रम करीब 50 साल 60 सालों से भारतीय संस्कृति का शोध कार्य किया जाता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी की महाराज के सानिध्य में ये सुंदर आश्रम की व्यवस्था की गई। आप सब भी इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएँ ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और सुंदर हम लोगों ने पिछले करीब 10 वर्षों से इस यज्ञ के अंतर्गत आजकल रामायण का स्वाध्याय भी आरंभ कर रखा है। वो जो कार्यक्रम रहता है इस रविवार को सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक उसमें भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में आमंत्रित है और माँ भगवती दुर्गा के नित्य जो यज्ञ होता है उसमें आहुतियाँ अर्पित करने के लिए। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह है जो मुल्तान से 1947 में आया। उनका भी दर्शन
आप सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पर आकर कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी शिव विग्रह है, 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम में आज भी विद्यमान है। आप उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। इस संस्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में कार्य करता है और भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारे लोग आकर नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए समय समय पर उस पर लाभ लेते रहते हैं। तो आप भी आएँ, विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं, उन सबका लाभ लेकर कल्याण के योग बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।